एक बात को हमें ध्यान रखना है कि पूरी महिमा जो है परमेश्वर को ही जाना चाहिए। हम लोग हर श्रेय प्रभु को देना चाहिए, क्योंकि हमारी पूरी मिनिस्ट्री में, अगर हमारा मिनिस्ट्री में जो भी कार्य होता है वो बिना परमेश्वर का नहीं हो सकता। आज हमारा कलीसिया बढ़ रहा है, चमत्कार हो रहे हैं, या जो कुछ भी हो रहा है वो प्रभु के ताकत और बल से होता है, हमारे बल और ताकत से नहीं होता। कभी ऐसा ना हो कि आप प्रचार तो यीशु मसीह का करें, चंगाई यीशु मसीह के नाम से करें, लोगों को यीशु मसीह का सुसमाचार दें, बहुत सारे काम यीशु मसीह के नाम से करें, फिर अगर आप प्रेज द लॉर्ड। आज का विषय है कलीसिया का नाम क्या होना चाहिए। आइए हम इसके लिए प्रार्थना करें। खुदावंद यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए जो आपने हमें दिए। आज के विषय के लिए धन्यवाद। इस विषय को आप आशीष कीजिए, आपके दास को अच्छे एक्सप्लेन करने में मदद और सहायता कीजिए। इस वचन के द्वारा सुनने वाले हर एक को आप बहुत आशीष कीजिए। आप करेंगे, धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। तो जैसे कि आज का जो विषय है, कलीसिया का नाम क्या होना चाहिए, ये एक बहुत ज़रूरी विषय है कि कलीसिया का नाम क्या होना चाहिए। क्योंकि आज बहुत सारी कलीसियों का नामों को अगर हम देखते हैं तो परमेश्वर के नियम के मुताबिक नहीं है, और इस चीज़ से परमेश्वर बहुत घृणा करते हैं कि कोई परमेश्वर की महिमा को ले। तो आज मैं आपको बाइबल से बताऊंगा कि परमेश्वर की क्या इच्छा है कि कलीसिया के नाम कैसा हम लोग रखना चाहिए करके। तो हम लोग देखेंगे, सबसे पहले एक वचन को पढ़ेंगे, कुलोसियो उसका 3 अध्याय 17 वचन को हम पढ़ेंगे। वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर बाइबल साफ बताती है, वचन में हो या काम में हो, जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो। आप और मैं ये अच्छी रीति से जानते हैं कि आकाश और पृथ्वी के मध्य में हम लोग को एक नाम दिया गया है। ये नाम महिमामय नाम है। ये नाम पृथ्वी का नाम नहीं है, ये नाम स्वर्ग से हमें दिया गया नाम है जो लोगों का उद्धार कराता है। तो आज यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि वचन में हो या काम में हो, आपको जो भी कुछ करना है आपको यीशु मसीह के नाम से ही करना है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक वचन और पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। कि हम आज बहुत सारे कलीसिया के नामों को देखते हैं, पर हमें इस बातों में कभी हमारा ध्यान जाता नहीं है कि असल में कलीसिया का नाम कैसा होना चाहिए करके हम लोग को बाइबल क्या बताती है। एक वचन पढ़ते हैं हम लोग, प्रकाशित वाक्य उसका 4 अध्याय 11 वचन पढ़ेंगे। हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी इच्छा से थी और सृजी गई। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल यहाँ पर साफ बताते हैं कि जो महिमा है वो परमेश्वर का है और किसी का नहीं है करके। क्योंकि आज बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने ही क्या किया है, सब कुछ सृष्टि किया है। तो महिमा का जो ये है, जो महिमा जिसको मिलना चाहिए वो केवल परमेश्वर को मिलना चाहिए, एक मनुष्य महिमा के योग्य नहीं है। बाइबल यहाँ पर साफ लिखा है कि हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है। साफ लिखा हुआ है, क्योंकि वो सृष्टि करता है और उन्होंने पूरी पृथ्वी को बनाया, सब कुछ उन्होंने बनाया, इसके लिए वो महिमा के योग्य है करके और आदर के योग्य है करके बाइबल साफ बता दी। तो जैसे हम लोग ये सारी बातों को अगर हम देखते हैं तो बाइबल हम लोग को जुना करार हो या नया करार हो, एक ही बात बताते हैं कि महिमा का योग्य परमेश्वर है। तो आज असल में हम लोग को कई बार ऐसा देखने मिलता है कि बहुत सारा चर्च का जो नाम होता है, कलीसिया का नाम होता है, वो बहुत सारा कलीसिया का जो नाम होता है वो पास्टरों के नाम से होता है। या फिर अगर आप देखेंगे तो दुनिया में यीशु मसीह के जो शिष्य लोग थे या कोई और जो प्रभु में कोई सेवक हुए थे, उनके नाम से भी बहुत सारे लोग अपने चर्च के नाम को ऐसा रखते हैं। जैसे आज अगर हम लोग उदाहरण के तौर पर देखें, जॉयस मेयर मिनिस्ट्री, अनिल कांत मिनिस्ट्री हम लोग देखते हैं, अंकुर नरोला मिनिस्ट्री हम देखते हैं, बेनीहीन मिनिस्ट्री हम देखते हैं। ऐसे बहुत सारा जो सेवकाई है, ऐसी बहुत सारी मिनिस्ट्री है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अपने नाम के ऊपर रख दिया। तो ये क्या कर रहे हैं लोग, ये लोग सारी जो महिमा है वो लोग खुद अपने नाम के लिए ले रहे। क्योंकि बाइबल बताती क्या है, अभी हम लोग जुना करार से एक वचन को पढ़ते हैं और वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। हम लोग यशाया उसका 48वां अध्याय 11 और 12 वचन पढ़ेंगे।
अपने निमित्त, हाँ अपने ही निमित्त मैंने यह किया है। मेरा नाम क्यों अपवित्र ठहरे? अपनी महिमा में दूसरों को नहीं दूंगा। हे याकूब, हे मेरे बुलाए हुए इज़राइल, मेरी ओर कान लगाकर सुन। मैं वही हूँ, मैं ही आदि और मैं ही अंत हूँ। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल यहाँ पर साफ बताती है, अगर आप आखिरी लाइन को उसको देखते हैं 11 वचन का, तो बोलता है मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दूंगा। परमेश्वर कभी नहीं चाहता है कि वो अपनी महिमा किसी और को दे और कोई उनकी महिमा को ले। ये परमेश्वर को पसंद नहीं है करके बाइबल में हम लोग अगर देखें तो हम लोग को जुना करार नया करार दोनों साइड से ये बातों को हम लोग को जानने के लिए मिलता है कि कोई भी व्यक्ति अगर उनकी महिमा लेता है तो उनको पसंद नहीं आता। और यहाँ पर हम लोग नीचे देखते तो परमेश्वर इज़राइल को साफ बोलता है कि आदि और अंत मैं हूँ। एक इंसान के बारे में बाइबल में लिखा गया है कि एक इंसान घास के समान है, वाप के समान है, परछाई के समान है, आज है और कल नहीं। परमेश्वर हजारों लाखों दासों को उठाए और वो लोग क्या हो गए, उनके कार्य किए और वो लोग मर भी गए। लेकिन परमेश्वर आदि है, वो शुरुआत है और अंत है। आज तक वो परमेश्वर जो जीवित है, आज तक लगातार वो काम कर रहा है। इसके लिए बाइबल के अंदर लिखा आदि भी वही, अंत भी वही। तो महिमा उनको जाना बनता है, वो सही है, पर एक मनुष्य खुद महिमा अपने ऊपर ले, ये बिल्कुल सही नहीं है करके बाइबल बताती है। इसके लिए आज बहुत सारे सेवक लोग या बहुत सारे विश्वासी भाई बहन या परमेश्वर की दासी लोग इस बातों को नहीं जानते हैं कि हमें कलीसिया का जब भी हम नाम रखते हैं तो हम लोग को एक बात का ध्यान देना है कि हम जब भी नाम रखते हैं तो मनुष्य का नाम नहीं रखे, खुद का भी हम लोग नाम नहीं रख सकते। दूसरा, हम लोग यीशु मसीह का कोई शिष्य या कोई भी एक पास्टर, उनका हम लोग किसी का भी एक नाम लेकर हम चर्च का नाम कभी नहीं रख सकते। पर अगर आपको चर्च का नाम रखना है, जिसे हम शुरुआत में ही वचन को पढ़ा कि वचन में हो या काम में जो कुछ करो यीशु मसीह के नाम से करो। या फिर हम लोग को एक बात देखना है कि हम लोग वचनों के द्वारा भी, बाइबल के अंदर बहुत सारे वचन है जो परमेश्वर के वचन है। बाइबल में लिखा है वचन ही परमेश्वर है और परमेश्वर वचन है करके। तो आप वचन के द्वारा कोई भी नाम आप कलीसिया का नाम रख सकते हो, लेकिन आप किसी भी इंसान, पृथ्वी में जन्म लिया हुआ कोई भी इंसान का नाम आप नहीं रख सकते यीशु मसीह को छोड़। और कोई भी इंसान का नाम लेकर आप कलीसिया का नाम रखते हैं तो ये आप क्या कर रहे हैं, आप परमेश्वर की महिमा उनको दे रहे हो, या अगर आप आपके नाम से रख रहे हो तो परमेश्वर की महिमा आप ले रहे हो। अगर हम लोग नया करार में देखते हैं, एक व्यक्ति ने परमेश्वर को महिमा नहीं दिया करके बाइबल में लिखा है, तो वहां पर ही परमेश्वर का स्वर्गदूत उतरकर उसको उधर ही मार दिया। जब लोगों ने कहा उसके भाषण को देखकर, क्या बोले कि ये तो ईश्वर का आवाज है, तो बाइबल में लिखा एक स्वर्गदूत उतरा और उसको उधर का उधर ही मार दिया, क्योंकि ऐसा लिखा है कि उसने परमेश्वर को महिमा नहीं दिया, इसके लिए उसको मार दिया गया और तुरंत उसको कीड़े भी लग गए। इसलिए देखिए यहाँ पर हमने अभी पढ़ा कि मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दूंगा और वही आदि और अंत है। तो उनको महिमा देना निश्चय है, सही है, क्योंकि वो है योग्य, क्योंकि शुरुआत और अंत वही है, सब कुछ वही है, सब कुछ उन्होंने बनाया। पर हम तो इंसान हैं, हम आज है कल नहीं है, क्योंकि हम मिट्टी और मिट्टी में एक दिन मिलने वाले। अगर मैं मेरे नाम से अगर मिनिस्ट्री का नाम रखता हूँ, कल मैं मर गया, मैं तो मरने वाला हूँ निश्चय। मैं मरने के बाद क्या करेंगे, मेरे नाम से ये मिनिस्ट्री चलता रहेगा। लोग क्या करेंगे, मुझे महिमा देंगे, मेरे नाम को लोग बार बार लेंगे, ये कलीसिया करके। तो इसलिए आज बाइबल देखो हम लोग को हर तरीके से बताता है। इसलिए भजन संगीता में हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे, भजन संगीता 115 उसका पहला वचन पढ़ेंगे। हे यहोवा, हमारी नहीं वरन अपने ही नाम की महिमा अपनी करुणा और सच्चाई के निमित्त कर। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर देखो परमेश्वर का दास पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर कहता है, बहुत अच्छे लाइन है ये। यहाँ पर ऐसा लिखा है, हे यहोवा, हमारी नहीं वरन अपने ही नाम के महिमा और अपनी करुणा और सच्चाई के निमित्त कर। वहां पर साफ बोलते हैं हमारी नहीं, 2 बार बोलता है हमारी नहीं, पर अपने नाम की महिमा, अपनी नाम की सच्चाई और करुणा के निमित्त कर करके परमेश्वर का वहां पर दास परमेश्वर की आत्मा में परिपूर्ण होकर ये कहता है, क्योंकि वो जानता है कि महिमा हम लोग ले नहीं सकते हैं, क्योंकि हम महिमा के योग्य है ही नहीं। परमेश्वर ने कितने दासों को उठाया, वो मर गए, कितनी दासियां उठी मर गए, कितने राजा आए, कितने भविष्यवक्ता आए, कितने सारे बहुत सारे बड़े बड़े लोग आए, लेकिन वो इंसान थे, मिट्टी से आए थे और मिट्टी में क्या हो गए, वो लोग मिट गए। खाली परमेश्वर ही है जो आदि भी है और क्या है, अंत भी है। वो सबको बनाने वाला, उनकी महिमा होनी चाहिए, उनकी नाम को महिमा जाना चाहिए, उनके वचन को महिमा जाना चाहिए। अगर आप कोई भी जगह से देखें तो बाइबल एक ही बात बताती है, महिमा योग्य
केवल परमेश्वर है। इसलिए हम लोग इस बातों को जाने। जो लोग इस बातों को नहीं जानते हैं, और आपने हो सकता है अपने खुद के नाम से अगर चर्च का नाम रखा है, कलीसिया का नाम रखा है, या फिर आपने कोई यीशु मसीह के शिष्यों का नाम से आपने आपकी कलीसिया का नाम रखा है, या फिर कोई बड़ा पास्टर होगा दुनिया में जो आज इस दुनिया में नहीं भी है, तो आपने उस नाम से अगर कलीसिया का नाम रखा हुआ है, तो एक बात अच्छी रीति से जान ले कि महिमा जो है किसी इंसान का नहीं है। चाहे कोई भी कितना भी बड़ा सेवकाई क्यों किया ना हो, तो भी कितना भी बड़ा काम करने वाला, कितनी भी बड़ा सेवक क्यों ना होने दो, फिर भी परमेश्वर का महिमा हम लोग नहीं ले सकते। ये बाइबल हमको बताती है। अभी मैं आपको एक जरूरी वचन बताऊंगा। हम लोग 1 कुरिन्थी उसका 3 अध्याय 4 से लेकर 7 तक पढ़ेंगे। क्योंकि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूँ और दूसरा मैं अपुल्लोस का हूँ, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? अपुल्लोस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक, जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया। मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। इसलिए न तो लगाने वाला कुछ है और न सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल यहाँ पर साफ बताती है। पौलुस एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहता है, इसलिए कि जब एक कहता है कि मैं पौलुस का हूँ और दूसरा कि मैं अपुल्लोस का हूँ, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? आज यहाँ पर लिखा है अपुल्लोस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक है, जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसे हर एक को प्रभु ने दिया। पौलुस इतना बड़ा सेवक, महान सेवक माना जाता है। इतने सारे कलीसिया की स्थापना किया, बहुत लोग को प्रभु की ओर मुड़ाया। ऐसा व्यक्ति साफ बोलता है अपुल्लोस क्या है और पौलुस भी क्या है? केवल सेवक है। वो लोग अपने आप को केवल सेवक मानते हैं। बोलता है ये सेवकाई, बोलते हैं हमारे द्वारा केवल लोगों को विश्वास दिया गया है, क्योंकि हम लोग उसके लिए चुने गए थे। प्रभु ने सबको बांटा था, हमें भी वो सेवकाई दी। हम लोग केवल, बोलते हैं उसके अलावा हम कुछ भी नहीं है, हम लोग केवल सेवक है, बोलते हैं। आगे ऐसा लिखा है, बाइबल बताती है, मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है और ना सींचने वाला, परंतु परमेश्वर जो बढ़ाने वाला है। साफ वो कहता है अपोलोस ने क्या किया? मैंने लगाया और अपोलोस ने सींचा, पर बढ़ाया बोलता है परमेश्वर। इसलिए बोलता है लगाने वाला और सींचने वाला नहीं, पर बढ़ाने वाला जो परमेश्वर है वो ही सबसे बड़ा है और वो ही महिमा के योग्य है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के दास दासियों, आपको इस बातों को जानना बहुत जरूरी है कि आप आपके नाम को कभी महिमा ना दें। आप आपके नाम से कुछ ना रखें। कलीसिया का नाम विशेष तौर पर याद रखना है हमको कि कलीसिया होती है वो परमेश्वर का कलीसिया होता है, वो प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया होता है। आज एक कलीसिया बनने के लिए प्रभु यीशु मसीह का लहू बहा है, उसके लहू के द्वारा हर एक व्यक्ति खरीदे गए हैं, छुड़ाए गए हैं। तो आज हमको जानना है, एक इंसान, एक वचन ऐसा लिखा है, मनुष्य अपने आप को मनुष्य मात्र ही समझे। हम परमेश्वर की जगह में बैठने की कोशिश ना करें, क्योंकि यही काम शैतान ने किया। शैतान भी चाहता था कि वो परमेश्वर का स्थान ले, पर यह हुआ नहीं। वैसे अगर हम लोग भी अनजाने में परमेश्वर के स्थान पर अगर परमेश्वर की महिमा खुद लेना चाहे, तो हमारे जीवन के अंदर उस कारण से हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर का दंड आ सकता है। बाइबल क्या बताती है? आज ये भी हमारे लिए एक आज्ञा है कि जो कुछ करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो। अगर ये आज्ञा का उल्लंघन होता है, तो जैसे मैंने आपको एक बार कहा भी था कि बाइबल क्या बताती है, यीशु मसीह ने कहा अगर कोई छोटी से छोटी आज्ञाओं को तोड़कर दूसरों को सिखाए तो वो स्वर्ग के राज्य में छोटा कहलाएगा। और याकूब के अंदर लिखा है, याकूब 2:10 में ऐसा लिखा हुआ है कि कोई इंसान सारी व्यवस्था का पालन करे और एक ही बात में चूक जाए तो वो सब बातों के अंदर क्या है? दोषी है। इसके लिए आज क्या होगा? भले आपकी बड़ी सेवकाई होगी, आपके द्वारा बहुत चंगाई मुक्ति होता होगा, आपके द्वारा बहुत लोग उद्धार में आए, बहुत लोगों ने बपतिस्म लिए, आपकी कलीसिया बड़ी होगी, ये सब कुछ ठीक है। पर एक बात आपको ध्यान में रखना है, जैसे मैं कई बार बता चुका हूं कि आपकी सेवकाई को देखकर या आपके वरदान को देखकर परमेश्वर आपको स्वर्ग में लेगा, वैसा नहीं है। पर परमेश्वर ये देखेगा कि आपने उनके वचन को आधीन होकर, उनके वचन के सामने नम्र होकर परमेश्वर को कितना महिमा दिया है, प्रभु का आज्ञाकारी कितना हो, प्रभु को आदर आपने कितना दिया है, यानी उनके वचन को आपने सब तरीके से माना या नहीं। क्योंकि मैं बता चुका हूं कि एक इंसान अगर सारी व्यवस्था का पालन करता है, याकूब में लिखा है, सारी व्यवस्था का पालन करने के बाद अगर एक ही बात में चूक जाए तो वो सब बातों में दोषी। हो सकता है आप सारी व्यवस्था का पालन करता हो और इस बात में आप चूकते हो, आप खुद के नाम से मिनिस्ट्री चला रहे हो, या फिर आप
किसी यीशु मसीह के कोई शिष्य लोग कोई अच्छे दासों के नाम से चला रहे हो, तो आपको एक बात बता दूं, अगर आप ये गलती करते हो, सारी व्यवस्था का पालन करने के बाद इस चीज़ में चूकते हो, तो हमारा हालत भी वही होगा जो यीशु मसीह ने कहा कि अंत के समय में बहुत सारे लोग उठेंगे और मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, मैंने आपके नाम से भविष्यवाणी की, मैंने आपके नाम से दुष्ट आत्मा को निकाला, मैंने आपके नाम से बड़े अद्भुत काम किए। तो वहाँ पर लिखा यीशु मसीह कहेगा, हे कुकर्म करने वाले, मेरे सामने से चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। तो आज एक याद रखना, आपके द्वारा भविष्यवाणी हुआ हो, आपके द्वारा चंगाई हुआ हो, लोगों को छुटकारा हुआ हो या बड़े अद्भुत कार्य हुआ हो, पर यीशु मसीह आपको साफ इनकार करेगा कि मैं नहीं पहचानता हूँ। क्यों नहीं पहचानता हूँ? अगर आप हर बातों में परमेश्वर के नियम के अधीन में नहीं हो और हर वचन को आप नहीं मानते, चाहे छोटी से छोटी आज्ञा हो, चाहे सारी व्यवस्था का पालन करने के बाद केवल एक ही आज्ञा हो, आपको लगता होगा कि ये एक आज्ञा मैं छोड़ देता हूँ, मेरे नाम से मैं मिनिस्ट्री का नाम रखता हूँ, चलेगा, परमेश्वर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप एक बात को जान ले, बाइबल हमें ये इजाज़त नहीं देती है। क्योंकि अभी हमने वचन पढ़ा, परमेश्वर ने कहा, मैं अपनी महिमा मैं किसी को नहीं दूंगा। इज़राइल को साफ बोलता है परमेश्वर कि मैं ही आदि और अंत भी मैं हूँ। तो महिमा उनको, हम तो आज हैं, कुछ साल पृथ्वी पे, हमारे बाद कोई और सेवक आएगा और उसके बाद कोई और सेवक आएगा, पर हम तो हर कोई इंसान मरने वाला है, पर परमेश्वर कभी मरता नहीं, वो जिंदा खुदा है। वही इसके लिए बाइबल के अंदर लिखा है, अल्फा और ओमेगा वो है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के दास दासियों, जैसे यहाँ पर मैंने अभी कुछ नाम बताए, उन्होंने अपने नाम से मिनिस्ट्री का नाम रखा। मैं निश्चय कहता हूँ, वचन के अनुसार इस बात से परमेश्वर बहुत दुखी होंगे, लेकिन अंत में इनका भी यही हालत होने वाला है कि जब ये लोग बोलेंगे, प्रभु हमने आपके नाम से ये किया, आपके नाम से वो किया, हमने बड़े बड़े काम किए, तो प्रभु इनको कहेगा, मैं तुम्हें पहचानता नहीं, क्योंकि तुम्हारी कलीसिया का नाम, तुम्हारी मिनिस्ट्री का नाम मेरा नाम से नहीं था, मेरे वचनों से नहीं था, तो मैं तुम्हें नहीं जानता। तुम्हारा काम क्या था, वो तो तुम्हारे नाम से हुआ, मेरे नाम से तो कुछ भी नहीं हुआ। हम लोग को एक बात याद रखना है, ऊपर से लेकर नीचे तक जहां भी हम लोग काम करते हैं, एक बात को हमें ध्यान रखना है कि पूरी महिमा जो है परमेश्वर को ही जाना चाहिए। हम लोग हर श्रेय प्रभु को देना चाहिए, क्योंकि हमारी पूरी मिनिस्ट्री में, अगर हमारा मिनिस्ट्री में जो भी कार्य होता है वो बिना परमेश्वर का नहीं हो सकता। आज हमारा कलीसिया बढ़ रहा है, चमत्कार हो रहे हैं, या जो कुछ भी हो रहा है वो प्रभु के ताकत और बल से होता है, हमारे बल और ताकत से नहीं होता। कभी ऐसा ना हो कि आप प्रचार तो यीशु मसीह का करें, चंगाई यीशु मसीह के नाम से करें, लोगों को यीशु मसीह का सुसमाचार दें, बहुत सारे काम यीशु मसीह के नाम से करें, फिर अगर आप आपकी मिनिस्ट्री का नाम आपके नाम से रखते हैं, तो कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हैं, आप परमेश्वर के लेवल में जाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बात बिल्कुल सही नहीं है। हम परमेश्वर के तुल्य नहीं हो सकता। शैतान ने आदम और हवा को यही बात से बहकाया था कि जब तुम ये फल खाओगे परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। तो परमेश्वर का तुल्य होने के लिए शैतान ने भी कोशिश किया था, और यहाँ पर शैतान ने हवा को भी ये बहका दिया कि जब तुम इसे खाओगे तो परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। तो एक बात याद रखिए, जैसे मैंने अभी थोड़े टाइम पहले कहा था कि मनुष्य अपने आप को मनुष्य मात्र ही जाने, बाइबल बताती है। तो आप अगर यीशु मसीह के नाम में चंगाई कर रहे हैं, यीशु मसीह के नाम में प्रचार कर रहे हैं, सब कुछ यीशु मसीह के नाम से हो रहा है, तो आपकी जो कलीसिया है वो भी यीशु मसीह के नाम से या उनके वचन से आपका कलीसिया का नाम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप उस जगह पर महिमा जो है, कुछ महिमा आप अपने लिए ले लो, क्योंकि आप महिमा के योग्य नहीं है, मैं महिमा के योग्य नहीं है। कोई मनुष्य जो है पृथ्वी पर, जो एक पृथ्वी पर आता है, जन्म लेता है और मरता है, वो महिमा के योग्य नहीं। केवल अगर योग्य है तो पूरा बाइबल एक ही बात बताता है, परमेश्वर यीशु मसीह ही महिमा का योग्य है। वचन परमेश्वर है और परमेश्वरी वचन है, इसलिए आप वचन के अनुसार अपनी कलीसिया का नाम रखें, ताकि आपको अंतिम दिन में नरक में जाकर पछताना ना पड़े। एक वचन हम लोग पढ़ते हैं, 1 कुरिन्थी 3 अध्याय में 8 से लेकर 11 तक हम पढ़ेंगे। लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक है, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर बाइबल साफ बताती है, पौलुस ने साफ यहाँ पर कहा, लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक ही है, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी मजदूरी पाएगा।
लिखा है यहाँ पर लगाने वाला, सींचने वाला, ये सब सेवक लोग हैं। उनको क्या मिलेगी? उसकी मजदूरी मिलेगा। मालिक वो नहीं है जो सेवक है। जो भी काम करते हैं, एक बात मैं आपको बता दूं, जो भी काम करते हैं, हम लोग सब नौकर है। चाहे आप कितने भी बड़े सेवक क्यों ना होने दो, आप कितना भी बड़ा टैलेंटेड व्यक्ति, आप म्यूजिक बजाने वाला हो, गाने वाला हो, या प्रचारक हो, कोई भी क्यों ना हो, भविष्य वक्त हो, याद रखना एक जरूरी है कि हम लोग केवल मजदूर है और हमें परमेश्वर हमारे काम की मजदूरी देते। हम कभी मालिक नहीं हो सकते। हम याद रखना, अगर समझो कि मैं कोई कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो आप सोचिए मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ, मुझे वहां से मजदूरी मिल रही है, पगार मिल रहा है, लेकिन क्या कंपनी, मैं अगर कंपनी का मैनेजर भी हूँ, ठीक है, तो क्या कंपनी मेरे नाम से हो सकता है? क्या कभी नहीं हो सकता है। तो जब कंपनी मेरे नाम से नहीं हो सकता है, तो परमेश्वर का जो सेवकाई जो हमें दिया, हम उसमें मजदूर है। तो परमेश्वर की जो मिनिस्ट्री है, उसमें हम लोग एक इंसान होकर परमेश्वर की मिनिस्ट्री में परमेश्वर का नाम छोड़ के अपना नाम से मिनिस्ट्री चलाएंगे, तो ये कैसे हो सकता है? जब पृथ्वी में एक कंपनी हम जहाँ पर काम करें तो वो हमारे नाम पे नहीं हो सकता, तो फिर कैसे परमेश्वर की जो मिनिस्ट्री है, सेवकाई हम अपने नाम पे रखे, कलीसिया का नाम अपने नाम पे रखे? तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। इसलिए लिखा है लगाने वाला और सींचने वाला, ये क्या है? इनको क्या मिलेगी? मजदूरी मिलेगी, क्योंकि ये दोनों एक है और वो लोग सेवक है। आगे ऐसा लिखा है, क्योंकि हम परमेश्वर के सकर्मी, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। बाइबल बताते हैं कि हम क्या हैं? परमेश्वर के सहकर्मी हैं। हम परमेश्वर के जो काम है उसमें हम लोग भागी हैं, और तुम परमेश्वर के खेती हो और रचना हो, जिसके बीच में हम लोग क्या कर रहे हैं? काम कर रहे करके बाइबल बताती है। और आगे ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री की नाई नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है। आज यहाँ पर क्या लिखा है? पौलुस बोलता, मैंने क्या किया? परमेश्वर के अनुग्रह से बुद्धिमान राजमिस्त्री की नाई मैंने क्या किया है? मैंने नींव डाला। तो बोलता है उस पर दूसरा रद्दा रखता है। और क्या करता है? बाइबल बताती है कि जो रद्दा रखता है वो चौकस रहे कि कैसा रद्दा रखता है। आज याद रखना, हम लोग को जो नींव दिया गया डालने को, वो नाम है यीशु मसीह। आगे अगर हम पढ़ते हैं तो ऐसा लिखा है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वो यीशु मसीह है, कोई दूसरा नींव नहीं डाल सकता। आज बाइबल साफ बताता है कि एक नींव पड़ा है शुरुआत से ही। आज कई सेवक लोग ने जो नींव डाला है वो यीशु मसीह। हमको यीशु मसीह को ही महिमा देना है, दूसरा जाकर नींव नहीं डालना। इसलिए लिखा, चौकस रहो कि देखो कि मैंने तो बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान क्या किया? नींव डाला, यीशु मसीह वाला नींव डाला। मैंने पूरी महिमा अपना जीवन भर यीशु मसीह को दिया, उस पर दूसरा रद्दा रखता। तो बोलता चौकस रहो कि तुम जो दूसरा व्यक्ति उसके पीछे काम शुरू किए। अभी उस समय के सब सेवक लोगों ने क्या किया? कभी खुद को महिमा लिया ही नहीं। उनके द्वारा इतने बड़े बड़े अद्भुत काम हो गए, वो लोग इतने चमत्कार करने के बाद भी बोलते हम लोग के पैर मत छुओ, हमारे ऊपर हार मत पिनाओ, हम लोग को महिमा मत दो, हमको कुछ हमारा नाम मत लो, क्योंकि तुम लोग को जो चंगाई मिल रही है वो करने वाला यीशु मसीह है। बोलते हम तुम्हारे संग सुख दुख उठाने वाले तुम्हारे जैसे साधारण व्यक्ति है हम लोग करके। वो लोग अपने आप को हमेशा नीचा किया और यीशु मसीह को वो लोग हमेशा ऊपर करके प्रभु को क्या किया? वो लोग ने महिमा दिया। इसके लिए देखो, आज वो बोलता, आज मैं बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान मैंने क्या किया है? मैंने नींव डाल दिया, और दूसरा उस पर रद्दा रखता है। लेकिन कैसा रद्दा रखता है? वो बोलते उसमें चौकस रहना। अभी उन लोग उनके समय के अंदर पूरी महिमा प्रभु को दिए, अपने नाम से उन लोग ने कुछ भी नहीं किया। तो बोलते अभी हम लोग को चौकस रहना है, क्योंकि अभी इस समय के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं? वो नींव के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन बोलता है एक नींव पड़ा है, वो कौन सा है? यीशु मसीह। उसके ऊपर बोलता है दूसरा कोई नींव मत डाल देना। तो आज क्या हो गया है? बहुत सारे लोगों ने दूसरा नींव डाल दिया, जहां पर यीशु मसीह के नाम से मिनिस्ट्री का नाम होना चाहिए, या उनके वचन के द्वारा, क्योंकि वचन भी परमेश्वर ही है, ऐसा करके लिखा है। तो वचन के द्वारा आप बाइबल से कोई नाम लेकर आपकी मिनिस्ट्री का नाम रख सकते हैं। लेकिन अभी वक्त के साथ क्या हो गया? जो नींव पौलुस ने डाला था, बोलता है उसमें अब जो दूसरा रद्दा रख रहा है उसको चौकस रहने के लिए बोला। लेकिन यहाँ पर क्या हो गए? बहुत लोग चौकस नहीं, उन्होंने क्या किया? बोलते जो नींव पड़ी है उसके अलावा दूसरा नींव मत डालना, और वो नींव यीशु मसीह है। तो अभी क्या हो गए? यीशु मसीह का नाम हट रहा है, उनका वचन हट रहा है, और मिनिस्ट्री का नाम क्या हो रहा है? किसी पास्टर के नाम से, किसी सेविका का नाम से हो रहा है, या फिर यीशु मसीह के कोई शिष्यों के नाम से कुछ लोग कलीसिया का नाम रख रहे हैं। यानी महिमा किसको जा रहा है? सीधे सीधे हम देखते हैं कि इंसान को जा रहा है, जो कि महिमा के योग्य है ही नहीं। एक इंसान आज है और कल नहीं, लेकिन परमेश्वर था, है
और युगान युग वो रहेगा करके बाइबल में लिखा है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आप दूसरा न्यू, कोई भी न्यू दूसरा मत डालना जो बाइबल के मुताबिक सही नहीं है। एक आखिरी वचन हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद हम समाप्त करेंगे। हम लोग पढ़ेंगे 1 कुरिन्ती उसका 1 अध्याय 12 और 13 वचन पढ़ेंगे और फिर 15 वचन को हम पढ़ेंगे। मेरे कहने का अर्थ यह है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, कोई अपुल्लोस का और कोई कैफा का तो कोई मसीह का कहता है। क्या मसीह बढ़ गया? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया या तुम्हें पौलुस के नाम पर बपतिस्मा मिला? कहीं ऐसा न हो कि कोई कहे कि तुम्हें मेरे नाम पर बपतिस्मा मिला। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर बाइबल हम लोग को साफ बताती है, पौलुस यहाँ पर भी हम लोग को जागरूक करता है। यहाँ पर क्या कहता है परमेश्वर का दास पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर, मेरा कहना यह है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, कोई अपुल्लोस का, कोई कैफा का, कोई मसीह का कहता है। क्या मसीह बढ़ गया? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया या तुम्हें पौलुस के नाम से बपतिस्मा मिला? आगे ऐसा लिखा है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई कहे कि तुम्हें मेरे नाम पर बपतिस्मा मिला है। यहाँ पर भी हम लोग क्या देखते हैं कि पौलुस साफ कहता है कि मसीह बढ़ गया है क्या, कि कोई कहता है कि पौलुस का है, कोई कहता है अपोलोस का है, कोई कहता है मैं कैफा का हूँ, कोई कहता है मैं मसीह का हूँ। तो यहाँ पर साफ लिखा है कि पौलुस के नाम से तुम्हें बपतिस्मा मिला है। कई बार देखो हम लोग बाइबल में बार बार हम इस बातों को देखते हैं, पौलुस खुद की नाम को महिमा लेना ही नहीं चाहता है। बोलते तुम कहीं जाकर ऐसा मत कह देना कि तुम्हें पौलुस के नाम पर बपतिस्मा मिला है। बोलते हैं हमको महिमा नहीं चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि हम में जो सामर्थ्य है और जो सेवकाई हमारे द्वारा हो रही है वो केवल और केवल यीशु मसीह कर रहे हैं। तो महिमा सारा उन्हीं को मिलना चाहिए। वो साफ वहाँ के लोगों को समझा रहा है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर भी वो बोलता है कि बपतिस्मा क्या तुम्हें हमारे नाम से मिला? क्या हम लोग गए थे? बोलते क्या मैं गया था? पौलुस बोलता है क्रूस पे क्या मुझे टंगाया था? मेरे वजह से क्या तुम्हारे पाप क्षमा किए गए? क्या मैं तुम्हें चंगा कर रहा हूँ? नहीं, जो कुछ कर रहा है वो सब यीशु मसीह कर रहा है। तो आज वहां पर साफ लिखा है कि मसीह बढ़ गया है क्या? मसीह बढ़ा नहीं। तो वहां पर देखो आज के दिन ऐसा ही होता है कि बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, अभी वो लोग अपने पास्टर को परमेश्वर से ज्यादा महिमा देते हैं। इसके लिए क्या होता है, कहीं भी जाओ कोई मीटिंग लगाए तो पास्टर का नाम बहुत बड़ा रहता है वहां पर। अगर आप बाकी सब देखेंगे तो सब छोटे छोटे रहेंगे, प्रभु का वचन सब छोटा रहेगा, पर पास्टर का नाम बहुत बड़ा करके रहेगा, पास्टर का फोटो भी बहुत बड़ा रहेगा। लेकिन पास्टर एक इंसान है, हम लोग को इस बातों को ध्यान में रखना है। इसलिए मेरा मेन जो विषय है वो ये है कि यहाँ पर बोलता है कहीं तुम जाकर ऐसा मत कहना कि मेरे नाम से तुम्हें बपतिस्मा मिला है, ऐसा बोलना मत, क्योंकि हम लोग उस योग्य नहीं है, योग्य यीशु मसीह। तो मेरे प्रिय भाई बहनों और परमेश्वर के दास दासियों, आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ आखिर में फिर से कि आप एक सेवक है। पौलुस बोलता है हम लोग केवल सेवक है। किसी ने लगाया, किसी ने सींचा, बढ़ाया परमेश्वर। तो कलीसिया को बढ़ाना, लोगों को चंगाई देना, लोगों को मुक्ति देना, लोगों का जीवन बदलना, लोगों का स्थिति बदलना, जो कुछ भी हो रहा है वो सब करने वाला यीशु मसीह है। तो हम लोग अपने नाम से या किसी और इंसान के नाम से अपने कलीसिया का नाम ना रखें, पर आपको रखना है तो जैसे हमने पहला वचन पढ़ा कि वचन में हो या काम में जो कुछ करो यीशु के नाम में करो। हमने पढ़ा जुना करार के अंदर, मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दूंगा, मैं आदि हूं और मैं अंत हूं। तो प्रभु हम लोग देखें कि उस समय के सेवक लोग भी कभी महिमा खुद को लेना नहीं चाहते थे। वो लोग बोलते हम लोग क्या है, पौलुस क्या है बोलते, अपोलोस क्या है बोलते, केवल सेवक। तो वो लोग अपने आप को केवल सेवक मानते थे, मालिक कभी नहीं मानते थे। लेकिन आजकल के जो पास्टर है अपने आप को मालिक मानते। मैंने अभी उदाहरण दिया कि अगर हम कोई कंपनी में एक सेवक के रूप में, कर्मचारी है, वहां पर हम काम कर रहे, तो अगर उस कंपनी का नाम हम अपने नाम पे कर ले तो क्या कंपनी का मालिक चुप बैठेगा? क्या उस कंपनी का मालिक को अच्छा लगेगा? उस कंपनी के मालिक को निश्चय बुरा लगेगा। तो आज हमारा परमेश्वर को भी बहुत बुरा लगता है कि हम लोग पास्टर जो लोग हैं अपने नाम पर या किसी यीशु मसीह के शिष्यों पर या कोई पास्टर के नाम पर जो मिनिस्ट्री का नाम रखा है, उससे परमेश्वर को दुख होता है, क्योंकि महिमा उनका जो महिमा है वो आप ले रहे। उधर लिखा है मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दूंगा। आप लोग जो पास्टर लोग अपने नाम से मिनिस्ट्री का नाम रखा है वो क्या कर रहे हैं? आप जबरदस्ती परमेश्वर की महिमा खुद को ले रहे। और याद रखना परमेश्वर एक दिन आपको दंड देगा। आप बोलेंगे अंतिम में प्रभु मैंने आपके नाम से ये किया, वो किया, ऐसा किया, बड़े चमत्कार किया। प्रभु बोलेगा मैं तुम्हें पहचानता नहीं, क्योंकि तुम लोग ने मुझे इस विषय में महिमा नहीं दी है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ फिर एक बार, देखो कुछ नाम मेरे पास है, जैसे जॉयस पेयर मिनिस्ट्री है, अनिल कान मिनिस्ट्री है, अंकुर नरूला मिनिस्ट्री है,
बेनिहिन मिनिस्ट्री, इन्होंने सब खुद के नाम से रखा। ऐसे बहुत सारे और भी पास्टर या प्रभु की दासी होंगे जो खुद के नाम से रखे या यीशु मसीह के शिष्यों के नाम से रखे। तो मैं आपको बता दूं, बाइबल के मुताबिक ये रॉन्ग है, ये गलत है। आप ऐसा मत कीजिए, आपको अंतिम दिन में यही होगा, परमेश्वर आपको नहीं पहचानता बोलेंगे। इसलिए जो भी इस वीडियो के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे विनती करता हूं, अगर आपने आपके नाम से, किसी इंसान के नाम से आपकी मिनिस्ट्री कलीसिया का नाम रखा हुआ, तो आप आज ही बदल दीजिए, वचन के अनुसार रखिए या यीशु मसीह के नाम से रखिए नाम, ताकि आपके ऊपर कोई दंड ना आए और आपको नरक में जाकर बाद में पछतावा ना हो। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपकी पूरी मदद करेंगे। आपको परमेश्वर का कलीसिया के जो नाम रखना है या मिनिस्ट्री का नाम रखना है, प्रभु आपको इस वीडियो के द्वारा जरूर मदद करेंगे। प्रभु आपको इस संदेश के द्वारा आशीष करे।